Hello 11th class students, welcome to our mathematics class students. Today we will discuss about how to check with the sign of trigonometric function. Students, in our previous video we have discussed the values of trigonometric functions for different real values. Now we'll check the sign of different trigonometric function in different quadrants. देखिए स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में भी जैसे हमने वैल्यूज जब फाइंड आउट की थी तो हमने जो कंसीडर किया था कि यूनिट सर्कल कंसीडर किया था, उसी तरीके से साइंस के लिए भी हम इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन करते हैं। लेट हमने एक यूनिट सर्कल कंसीडर कर लिया जिसमें देखिए एंगल हमने सेंटर, जिसका सेंटर कहाँ माना गया है, ऑन द ओरिजिन ऑफ द कार्टेशियन सिस्टम। ऑल्सो रेडियस आपकी यूनिट है, यूनिटी सर्कल है, दैट मीन्स आपकी 1 होगी रेडियस। अब यहाँ से देखिए जो आर्क लेंथ है, यहाँ पे P हमने कोई जनरल पॉइंट ले रखा है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं A B। देन ऑब्वियसली हम पिछली क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, दिस A विल बी cos x। अगर हमारी आर्क लेंथ x है, एंगल भी तो x होगा, तो cos x आपका A होगा और sin x आपका B होगा। अब देखिए कार्टेशियन सिस्टम में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पढ़ चुके हैं, द फर्स्ट क्वाड्रेंट आपके सभी जो होते हैं बोथ एक्स एंड वाई पॉजिटिव होते हैं। इन द सेकेंड क्वाड्रेंट देखिए इस तरीके से होते हैं, यहाँ पे आपका एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। यहाँ पे आपका, क्योंकि इधर आपकी नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है, यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, अपर साइड पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है, लोअर साइड नेगेटिव वाई एक्सिस होती है। तो यहाँ पे देखिए एक्स आपका नेगेटिव होता है, वाई आपका पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए दोनों नेगेटिव होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है। तो यही रूल हम यहाँ अप्लाई करेंगे। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, कोस एक्स को फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकेंड कोऑर्डिनेट साइन एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस एक्स पॉजिटिव होगा, सेकंड में आपका कोस एक्स नेगेटिव होगा, थर्ड में कोस एक्स नेगेटिव होगा, फोर्थ में कोस एक्स पॉजिटिव होगा। तो कोस एक्स यहाँ से अगर आप देखें तो पॉजिटिव कहाँ पे है, फर्स्ट में और फोर्थ में तो पॉजिटिव है, और थर्ड फोर्थ में सेकंड थर्ड में नेगेटिव है। ऐसे ही साइन एक्स को हम देख सकते हैं, साइन एक्स देखें तो साइन एक्स देखिए ये जो सेकंड कोऑर्डिनेट है बी, वो किसके इक्वल होता है, साइन एक्स के, हम पढ़ चुके हैं पिछली एक वीडियो में। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है साइन एक्स, सेकंड में भी पॉजिटिव है, थर्ड में देखिए नेगेटिव है और फोर्थ में नेगेटिव है। दैट मीन साइन एक्स आपका फर्स्ट और सेकेंड में, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड में आपका पॉजिटिव होता है और थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता है। ओके अब cos x और sin x का यूज करके ही हम अदर को जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अदर जो है वो इन्हीं का यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। टेंजेंट x देखिए क्या होता है, sin x अपॉन cos x। तो अगर फर्स्ट में देखें, फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव हैं तो ये भी पॉजिटिव बाय पॉजिटिव से पॉजिटिव हो जाएगा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड में देखिए, सेकंड में आपका साइन पॉजिटिव है और कोस नेगेटिव है, तो आपका टेंजेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेकंड में। थर्ड में देखिए दोनों ही नेगेटिव है, साइन एक्स भी नेगेटिव है, कोस एक्स भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव दोनों क्या रिजल्ट कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। थर्ड में टेंजेंट एक्स कैसा होता है, पॉजिटिव। फोर्थ में देखें तो साइन एक्स आपका नेगेटिव और कोस एक्स आपका पॉजिटिव है, तो यहाँ से नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव। तो यहाँ से देखिए टेंजेंट एक्स आपका फर्स्ट में और थर्ड में पॉजिटिव होता है और सेकंड और फोर्थ में नेगेटिव होता है। कोट जो है वो टेंजेंट का रिवर्स है, तो इसी तरीके से कोट भी आपका फर्स्ट में और थर्ड में पॉजिटिव होगा, सेकंड थर्ड में नेगेटिव होगा। सीकेंट एक्स कोस का इनवर्स होता है, तो वो भी आपका फर्स्ट में और फोर्थ में पॉजिटिव होगा, फर्स्ट में और फोर्थ में पॉजिटिव होगा, सेकंड और थर्ड में नेगेटिव होगा। कोसिकेंट एक्स साइन का इनवर्स होता है, तो वो भी आपका फर्स्ट और सेकंड में, क्योंकि साइन फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव है तो कोसिकेंट भी आपका फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होगा, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने 4 क्वाड्रेंट्स में देख लिया। आपने ये भी हमने डिस्कस किया था कि हम किसी भी एंगल को रिवॉल्यूशन में तोड़ के उसे
चेंज कर सकते हैं इन आवर क्वाड्रेंट, ये चेक कर सकते हैं वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, जैसे अगर हमें दिया गया है 1276 यही दिया गया है, तो हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल किससे डिवाइड करेंगे, 360 से। कंप्लीट एंगल से डिवाइड करेंगे, तो कंप्लीट एंगल से डिवाइड करने के बाद हमें ये पता चल जाएगा कंप्लीट कितने रिवॉल्यूशन किए। तो ये इसने 3 तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन किए हैं। 360 को 3 से करके देखें, 1080 इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 196। तो इसने 3 कंप्लीट रिवॉल्यूशन किए हैं और 196 जो है एंगल किया है। तो दैट मीन्स वो कहाँ आएगा, देखिए 180 यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट तक हो जाएगा, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पर कहीं उसने 196 डिग्री, तो कहाँ पे एंगल लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड के लिए फिर हम चेक कर सकते हैं कौन सा आपका पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव। थर्ड में आपका टेंजेंट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो हम कह सकते हैं टेंजेंट 1276 तो पॉजिटिव होगा, अदर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस एंगल के लिए क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। इस तरीके से हमसे क्वेश्चन पुट अप किए जाएंगे और इसी तरीके से हमें सोल्व करना है। ऑल्सो स्टूडेंट से देखिए हमने ये तो चेक कर लिया कि इसके साइन क्या हैं। अब जो वैल्यूज हैं वो भी हमारी किस तरीके से इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं ये भी चेक कर सकते हैं। देखिए हमारा जो वैल्यूज हैं, देखिए मोड ए जो है न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी क्या है, सिंस फॉर डिस्कशन हमने जो डिस्कस किया है वो हमारा क्या है, यूनिट सर्कल डिस्कस किया है। ठीक है, यूनिट सर्कल डिस्कस किया है, तो दैट मीन्स ए की जो वैल्यू होगी वो हमारी लेस देन इक्वल टू 1 है। न्यूमेरिकली मोड ए हम जब कहेंगे तो वो लेस देन 1 है, तो और ए के किसके लिए इक्वल होता है, कोस एक्स के। सिमिलरली बी मोड बी की बात करेंगे वो भी हमारा लेस देन इक्वल टू 1 होगा, और बी किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारा साइन एक्स को करता है। अगर हम पॉइंट मान रहे हैं ए बी, तो जो एक्स कोऑर्डिनेट है ए वो कोस एक्स होता है, वाई कोऑर्डिनेट बी जो है वो साइन एक्स को रिप्रेजेंट करता है। ऑन यूनिट सर्कल के ऊपर हम बात कर रहे हैं रेडियन सिस्टम में। तो यहाँ से देखिए जो कोस एक्स भी यहाँ पे जब हमने पुट किया वो न्यूमेरिकली लेस देन इक्वल टू 1 आ गया। अब मोड को जब हम खोलेंगे तो इसकी वैल्यूज हमारी क्या हो सकती है, आइदर इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि देखो यही इन्हीं वैल्यूज का अगर आप मोड करेंगे तभी आपकी वैल्यू जो है पॉजिटिव वैल्यू आएगी और वो लेस देन इक्वल टू 1 रहेगी। क्योंकि अगर यहाँ पे देखिए -1 से छोटी ले लेते हैं हम वैल्यूज, तो -2 अगर हमने लिया, -2 का मोड 2 आ गया, वो लेस देन 1 नहीं हुआ। इसी तरीके से अगर हम 1 से ग्रेटर वैल्यू, पॉजिटिव 1 से ग्रेटर वैल्यू यहाँ ले लेते तो 2 का मोड भी हमारा 2, फिर से हमारा ग्रेटर देन 1 गलत हो जाता। तो मतलब कोस एक्स की हमारी मोड को खोलेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव इस तरीके से लगती हैं, -1 से ग्रेटर होगी और 1 से लेस होगी। सिमिलरली सीकेंट एक्स क्या होता है, वह इनवर्स होता है कोस एक्स का। अब देखिए कोसिकेंट एक्स का इनवर्स है, तो ये जब रूल हम यहाँ अप्लाई करेंगे, कोस एक्स की वैल्यू देखिए बी है हमारी, वो सॉरी ए है, वो हमारी क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 है। तो 1 अपॉन कोस एक्स क्या हो जाएगा, ये कोस एक्स अगर लेस देन 1 है तो 1 अपॉन कोस एक्स ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो सीकेंट एक्स हमारा क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम देखिए चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से क्या क्या रेंज आएंगे। सिमिलरली साइन एक्स की वैल्यू भी हमारी बी लेस देन इक्वल टू 1 है, वहाँ से 1 -1 से ग्रेटर और -1 से लेस देन इक्वल टू साइन एक्स की वैल्यू आ जाएंगी। साइन एक्स का इनवर्स आपका कोसिकेंट होता है, तो इसकी कोसिकेंट एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 आ जाएंगी। अब अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी, टेंजेंट को हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। तो साइन एक्स आपका क्या है बी, कोस एक्स क्या है 1। सभी रियल वैल्यूज के लिए डिफाइंड है ये, सिवाय किन के लिए, जब कोस एक्स आपका क्या हो जाए, 0 हो जाए। कोस एक्स 0 कब होता है, व्हेन इट इज एन ओड मल्टीपल ऑफ π/2। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ओड इंटीग्रल मल्टीपल π/2 इन एक्स को छोड़ के बाकी सभी रियल के लिए जो है टेंजेंट एक्स बी अपॉन ए के इक्वल होगा। अब हम डिस्कस कर चुके हैं बी भी लेस देन इक्वल टू 1 है और ए भी लेस देन इक्वल टू 1 है, तो टेंजेंट एक्स क्या हो गया आपका बी अपॉन ए, सभी रियल वैल्यूज आएंगी फॉर ऑल रियल। कोट एक्स हमारा इसका इनवर्स है, वो a/b हो जाएगा।
तो टेंजेंट एक्स और कोट एक्स के सभी रियल वैल्यूज आपकी आती हैं आंसर में। कोसिकेंट एक्स साइन इनवर्स का साइन एक्स का इनवर्स है। अब साइन की वैल्यू हमने डिस्कस की थी, -1 और 1 के बीच में लाई करते हैं। दैट मीन्स न्यूमेरिकली साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 1 है, तो कोसिकेंट क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सिमिलरली सीकेंट भी हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हम देख सकते हैं किस तरीके से वैल्यूज किस क्वाड्रेंट में कैसे इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। साइन एक्स देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स हमारा क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। साइन एक्स की वैल्यूज देखिए इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें तो यहाँ पे देखिए जो है, यहाँ पे साइन 0 हमें पता है 0 होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और साइन 90 की वैल्यू भी हम π/2 की निकाल चुके हैं, 1 होती है। तो यहाँ पे मिनिमम 0 है, मैक्सिमम 1 है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स इंक्रीज करता है फ्रॉम 0 to 1। अब सेकंड क्वाड्रेंट में देखें तो सेकंड में भी हमने डिस्कस किया, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं सेकंड में। थर्ड में हमारे टेंजेंट कोट पॉजिटिव होते हैं और फोर्थ में हमारे सीकेंट और कोस पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखें तो साइन और कोस हमारा सेकंड में भी पॉजिटिव है। यहाँ पे π/2 पे वैल्यू 1 होती है और पाई पे वैल्यू 0 पे भी 0 होती है और पाई पे भी अगेन 0। सभी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई के लिए साइन की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहाँ पे 0 आ जाएगी, तो ये क्या कर रही है, 1 से डिक्रीज कर रही है, ठीक है। तो साइन एक्स की सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या करते हैं, डिक्रीजेस फ्रॉम 1 to 0। थर्ड में देखें तो हमारा साइन केवल 10 कोट पॉजिटिव होते हैं, अदर नेगेटिव होते हैं, तो साइन नेगेटिव हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो मतलब थर्ड में बात करें तो थर्ड को हम लिख सकते हैं 3π/2 को क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस π/2। अब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, माइनस साइन π/2, इसको हम खोल सकते हैं। और π/2 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो -1। तो थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन की -1। वैसे भी हम ये जब हमने पॉइंट्स यहाँ पे सर्कल के पॉइंट्स निकाले थे तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू -1 ही थी, ठीक है। को कार्टेशियन सिस्टम से भी हम ये पॉइंट से डिराइव कर सकते हैं। तो ये वैल्यू आपकी -1 होती है साइन की, और यहाँ पे क्या थी, 0। तो 0 to -1 ये फिर से डिक्रीज कर रही है। फोर्थ में देखें तो फोर्थ में ये 0 पे 0 आ जाएगी और थर्ड पे यहाँ थर्ड हमारी 3π/2 पे -1 है, तो ये क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में इंक्रीज करेगी फ्रॉम -1 to 0, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से हम क्वाड्रेंट में किस क्वाड्रेंट में कौन से वाला पॉजिटिव है, और यहाँ पे हमें पता है एक्सिस के ऊपर क्या वैल्यूज हैं, इसके चार जो हमारा यूनिट सर्कल है, इस तरीके से हमने डिस्कस किया था। यूनिट सर्कल के ये जो चारों पॉइंट्स है, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होती है, यूनिट सर्कल है ऑब्वियसली, तो ये भी 1 है आपका, ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, और एक्स एक्सिस पे y 0 हो गया। तो ए के कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो गए, 1 0। यहाँ पे बी पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 0 1। ये आपका थर्ड में नेगेटिव आ गया एक्स, और यहाँ पे y 0 हो गया, तो -1 0, और यहाँ के कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो गए, 0 -1, ठीक है। चारों कोऑर्डिनेट्स चारों पॉइंट्स के हमें पता है। तो इस तरीके से आप सभी के लिए चेक कर सकते हैं कौन से वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इंक्रीज कर रहा है, कौन सा डिक्रीज कर रहा है, और कहाँ से कहाँ कर रहा है, ठीक है। ये आपकी साइन की वैल्यू है, ये आपकी कोस की वैल्यू है। साइन अपॉन कोस करके हम 10 निकाल सकते हैं, 1/10 करके कोट निकाल सकते हैं, 1/sin से कोसिकेंट निकाल सकते हैं, 1/cos से सीकेंट निकाल सकते हैं। इस तरीके से हम सभी निकालेंगे तो हमारी ये टेबल आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। अब हमने ये भी डिस्कस किया था, एक क्वेश्चन मैंने देखे जैसे 1276 का एग्जांपल लेके बताया था कि किस तरीके से हम क्वाड्रेंट में निकालेंगे कि इस एंगल के ऊपर वैल्यू कैसी आएगी। तो सिमिलरली हमें यहाँ प्रोसीड करना है। देखिए फर्स्ट पार्ट है आपका, चेक करना है कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है, 80 डिग्री। 80 डिग्री ऑब्वियसली 90 डिग्री से कम है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फर्स्ट में आपके सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। सेकेंड आपका क्या है, -150 डिग्री। माइनस का मतलब क्या है कि हम किस तरीके से चल रहे हैं, इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। प्लस का मतलब होता है हम चल रहे हैं इन द
एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में अगर हम चलेंगे कितना चलना है 150। देखिए यहाँ से यहाँ तक हम चले 90 डिग्री, 150 यहाँ तक जाएंगे तो 180, तो 150 यहाँ आएगा। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड में हमारा देखिए पता है हमें 10 कोट आपके पॉजिटिव होते हैं, अदर्स आपके क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे हमारे केवल -50 150 के लिए टेंजेंट और कोट तो पॉजिटिव होंगे और अदर्स आपके क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। सिमिलरली हम 3π/4 ये आपका रेडियन में दे रखा है, हम इसे डिग्रीज में चेंज कर लेते हैं। डिग्रीज में चेंज करने के लिए इसको हम किससे 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। ये सीख चुके हैं हम। पाई से पाई कैंसिल आउट, 4 से आपका क्या आ जाएगा? ये 4 4 जा 16, 4 5 जा, तो ये आपका जाएगा 135 डिग्री। 135 डिग्री देखिए पॉजिटिव है, एंटी क्लॉक में चलेंगे। ये आपका 90, ये 180, तो 135 यहाँ आएगा इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट देखिए हम देख चुके हैं, साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, अदर सारे नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे 3π/4 के लिए हमारे साइन और कोसिकेंट क्या हो जाएंगे? साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव हो जाएंगे, अदर सभी नेगेटिव हो जाएंगे। इन द सेकेंड क्वेश्चन हमें हमें वैल्यूज दी गई हैं, किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हमें वैल्यू दे दी गई है और पूछा गया किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। देखिए हमें दिया गया टेंजेंट इक्वल्स टू x इक्वल्स टू -1/√3। टेंजेंट x हमें पता है स्टूडेंट्स क्या होता है? साइन x अपॉन कोस x, और यहाँ पे टेंजेंट आपको दिया गया नेगेटिव। टेंजेंट देखिए, टेंजेंट आपका पॉजिटिव होता है इन द फर्स्ट एंड फोर्थ, नेगेटिव कहाँ होता है? इन द सेकेंड एंड फोर्थ। तो ये जो वैल्यू है ये आपकी सेकेंड में भी आ सकती है और फोर्थ में भी आ सकती है। अब चेक करना है किस में आएगी, सेकेंड या फोर्थ। तो सेकेंड या फोर्थ में जो हमारी वैल्यू आएगी ना, ये हम एंगल्स की वैल्यू निकालेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें पता चल जाएगा। ये हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में। इन द सेकेंड पार्ट देखिए आपको दिया गया है साइन x -1/2। साइन x आपका नेगेटिव है और कोस x इक्वल्स टू √3/2, ये आपका पॉजिटिव है। साइन नेगेटिव, कोस पॉजिटिव। अब साइन नेगेटिव आपका कहाँ होता है? फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव। तो साइन तो आपका क्या हो गया है? नेगेटिव। ठीक है, साइन आपको दिया है नेगेटिव। नेगेटिव कहाँ होता है? सेकंड और थर्ड में, सॉरी थर्ड और फोर्थ में। और कोस आपको दिया है पॉजिटिव, वो कहाँ होता है? फर्स्ट और फोर्थ में। देखिए थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ, तो कौन सा कॉमन हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ऑब्वियसली आपका जो गिवन एंगल है वो कहाँ अलाई करेगा? इन द फोर्थ क्वाड्रेंट में। इन द थर्ड क्वेश्चन वी आर गिवन दिस कोसिकेंट x इंटू कोस x इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से देखिए हमें एक एंगल को उधर ले जा सकते हैं। ठीक है, कोसिकेंट x को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? 1/sin x, और यहाँ पे आपको दिया है कोस x, तो कोस x अपॉन साइन x क्या हो गया? कोट x। कोट x आपको दिया है -1/2। कोट x -1 नेगेटिव दिया गया है। कोट नेगेटिव कहाँ होता है? इन द थर्ड एंड फोर्थ, सॉरी फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। थर्ड में आपका 10 और कोट पॉजिटिव होता है, तो सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका ये वाला एंगल लाई करेगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन जो है वो चेक करने हैं कि एंगल किस में लाई करेगा। आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट वी डिस्कस्ड टुडे। Your homework is to solve the two question of this exercise 3.3 in your fair notebook, and to revise the complete concept we have discussed, this table and other, the positive and negative, in which quadrant which trigonometric ratio is positive और negative, ये आपको सभी रिवाइज भी करना है और इसके फेयर नोटबुक में नोट्स भी बनाने हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।